नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर जो है वो अब डरे हुए हैं क्योंकि लगातार योगी सरकार उन पर एक्शन ले रही है। शुरुआत अगर करें तो कई सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके पैरों में गोली लगी और कई जो है वो परलोक सिधार गए। कई सारे ऐसे गैंगस्टर हैं। अब एक और गैंगस्टर की बात करता हूं, विनोद उपाध्याय। दरअसल ये गैंगस्टर था, इसके एक बार थप्पड़ लगा था तो इसने उसका बदला लेने के लिए हत्या पर हत्या करता चला गया और कई हत्याओं को अंजाम दिया था। अभी हाल ही में इसके एनकाउंटर की खबर आई है। 3 दिन क्या पहले, खबर है? बिल्कुल 3 दिन पहले इसकी हत्या जो एनकाउंटर की खबर आई है। चिराग जी, बहुत दिन से ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर कम से कम 35 से ज़्यादा मुकदमे थे, कई संगीन आरोप थे और ये बहुत पहले पॉलिटिकली एक्टिव भी था। पॉलिटिकल बीएसपी से लेके बहुत सारी पार्टियों के साथ जुड़ा भी था। उस पार्टी के नाम से उसने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन हत्या के बाद भी इसकी पावर्स ना बढ़ती जा रही थी। क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा हो रहा था इसका, मतलब जिसमें फिरौती माफिया, मतलब इसे माफिया कहा जाता था। तो ये फ़ोन करके धमकी देता था। इसके हर महीने इसके कहीं ना कहीं इसके गुर्गे पकड़ाए जाते थे, तो इसके गैंग में और नए मेंबर्स ऐड होते थे। हमने एक बात कही थी कि अगर गैंग के लीडर को ही ख़त्म कर दो तो नीचे गैंग अपने आप ख़त्म हो जाती है। यूपी पुलिस उसी मॉडल के हिसाब से चल रही है। इसके गैंग के मेंबर तो हर महीने पकड़ाते थे, कहीं ना कहीं पकड़ा जाते थे कोई, लेकिन ये गैंग ख़त्म ही नहीं हो रहा था क्योंकि नए लोग भर्ती भी हो रहे थे। ठीक है। अब जब इसकी मतलब इसका एनकाउंटर हुआ है तो कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि पूरी तरह गैंग पे ताला लग गया है। अब इसके गैंग के लोग छुप गए जो अंडरग्राउंड वर्क भी कर रहे थे। ये बड़े बड़े अंसारी की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के और तमाम क्रिमिनल्स की बात कर लें, पूर्वांचल का ये बहुत अतीक ताकतवर अहमद की बात कर लें, चाहे अब विनोद पांडे की बात कर लें, तमाम ऐसे जो इनको कहा जाए गैंगस्टर्स हैं जिनका नेटवर्क बहुत फल फूल रहा था, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका दबदबा कम नहीं हो रहा है। वो न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी अपना जाल फैलाता जा रहा है। अभी इतना बड़ा उसका जाल हो गया है कि लगातार आए दिन उसके गुर्गे पकड़े जाते हैं, लेकिन कमर नहीं टूटती। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कैसा था, जब तक योगी सरकार नहीं आई थी उससे पहले क्या था, इसने जब 2005 में हत्या की थी, 2007 में इसको बसपा की तरफ से टिकट मिल गया था। मतलब पॉलिटिकल संरक्षण, पांडे की बात कर रहे हैं, विनोद उपाध्याय की बात कर रहा हूं। जब तक पॉलिटिकल संरक्षण होगा, जब तक आपको पुलिस का बैकअप होगा, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। वही सेम चीज़ अप्लाई होता है लॉरेंस पे और बाकी गैंगस्टर्स पे। जब तक उनको सपोर्ट होगा, पुलिसिंग सपोर्ट होगा अच्छे से। देखिए दिल्ली हरियाणा ये सब जगह से इनके गैंग एक्टिव हैं। आए दिन दिल्ली में किसी ना किसी को ये धमकी दे देते, आए दिन हरियाणा में, राजस्थान तो क्या इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलते या पैसा चढ़ा हुआ हो जाता है? नहीं, बिल्कुल जानकारी मिलती है। बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। अगर खत्म करना चाहे तो बहुत जल्दी इनके गैंग्स को खत्म किया जा सकता है। जिस तरह से या कानून आड़े आता है ऐसी चीजों में। जब खत्म करने की बात आती है तो संविधान की बात आती है कि ऐसे नहीं मारना, ठीक है, इनको पकड़ो तो फिर वही कोर्ट का कचहरी का चक्कर, फिर वही डिले प्रोसेस, वही जेल में फिर वही उनकी बदमाशी, उसके बाद फिर एक और क्राइम। संविधान में बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ होता भी है। आप यूपी में जिस तरह से पुलिस माफियाओं और गैंगस्टर्स को ख़त्म कर रही हैं, वो आप सीधा इस फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। अगर इसी तरह का सपोर्ट बाकी स्टेट्स के पुलिस को भी पूरा मिले तो सफाया हो जाएगा। हाँ, लेकिन सफाया के नाम पे आप दूसरी कुछ उगाही ना करना शुरू कर दो कि पता चला आप इस गैंग से लेके उस गैंग के लोगों को मार रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जिस तरह से यूपी में फ्रंट फुट पे बैटिंग करे, कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जात धर्म, किसी भी व्यक्ति विशेष हो, उसको छोड़ नहीं रही कि भाई ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, सबको चुन के ठोक रही है पुलिस। और चिराग जी, जो एसटीएफ है, मुझे एसटीएफ की मैं वाहवाही क्यों करता हूँ, और बाकी स्टेट्स की पुलिस को और बाकी यूनियन टेरिटरी सबको सीखना चाहिए, दिल्ली पुलिस से लेकर हरियाणा पुलिस, हर किसी को सीखना चाहिए कि इन्होंने ना जो लिस्ट बनाई है, इन्होंने छोटे प्यादों को ना टारगेट ही नहीं कर रही। मतलब ये छोटा प्यादा ये नहीं, बड़े प्यादों को ही टारगेट करो, उनके गैंग के बड़े लोगों को ही टारगेट करो। छोटे मोटे लोगों को पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ स्पेशल सेल किसी एक छोटे से अपराधी को पकड़ लेगी, लो 10 जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँच जाएंगे। वही कोई बड़े आदमी का नाम पूछोगे तो कुछ नहीं, एक को भी हवालात के पीछे नहीं पहुंचाएंगे, एक को भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो यही सेम चीज़ है, लेकिन यूपी एसटीएफ है, बड़े बड़े गुर्गों को ही सीधा खत्म कर दे रही है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना प्रवेश, वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर पुलिस का कोई इंटरेस्ट होगा कि भाई इसको नहीं मारना, इसको मारना है, तो नेचुरली जिसको मारना है दूसरा गैंग उसको पैसे दे रहा है, इसलिए वो, एक तो ये बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर फुल सपोर्ट गवर्नमेंट का मिल जाए तो निश्चित रूप से पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर आरोपी को न्यूट्रलाइज करने से लेकर संविधान के दायरे में रहते हुए सजा दिलाने से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो की जा सकती है। मैं चिराग जी एक ही बोलूंगा, आरोपी तभी बचते हैं जब आरोपियों से कोई इंटरेस्ट होता है। अगर कोई आरोपियों से कुछ फ़ायदा हो रहा है तब तक ही आरोपी बचते हैं। यूपी में आरोपी इसलिए नहीं बच रहे क्योंकि सरकार को आरोपियों से कुछ लेना देना नहीं है।
आरोप मुक्त सरकार चाहिए कि देश में मतलब उनका राज्य जो है उसमें कोई भी तरह का बड़ा क्राइम ना हो। छोटे मोटे क्राइम तो होते रहते हैं, उसे कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो हम कहते हैं ना उनको ईजी होता है करना, बड़े वाले बड़े वाले ईजी होते हैं, जो एक फिक्स क्राइम है। मतलब इस एरिया से फिरौती हो रही है, इस एरिया में ड्रग्स बिक रहा है, इस एरिया में कोई बड़े गैंग ऑपरेट कर रहा है और बड़े लेवल पे क्राइम कर रहा है, सिंडिकेट क्राइम, भाई किसी को धमकी आ जा रही है, फ़ोन करके किसी से पैसे मांग ले रहे हैं, ये सब चीज़ें यूपी में कम हो गई है। मैंने हाल फिलहाल में लॉरेंस गैंग को छोड़ के किसी बड़े गैंग का नाम नहीं सुना यूपी में कि किसी को फ़ोन चला गया और पैसे वजह मांगे क्या गए। है? अगर बबलू श्रीवास्तव से लेके बहुत सारे गैंगस्टर जेल में बंद है, उनके अंदर हिम्मत है वो जेल में बैठ के कुछ कर सके, उनका कहीं नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि दहशत है, पुलिस की दहशत है। इसी तरह की अगर दहशत ये लोग भी बना दे, दूसरी पुलिसिंग भी कर दे, तो वजह क्या है? क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों नहीं बना पा रहे हैं? नहीं करना ही नहीं। दिल्ली पुलिस चलिए बात करते हैं, क्यों नहीं कर पा रही है? बहुत सारे ऐसे केस लेकिन सवाल तो है, दिल्ली में ऐसा कोई बहुत बड़ा गैंग भी नहीं है जो ऑपरेट हो रहा हो। लेकिन हर कोई आके सरेंडर दिल्ली में ही कर लेता है। कहीं का भी केस हो, लॉरेंस से जुड़ा मामला हो, कहीं का भी केस हो, चलिए अपराधी तो पकड़ा जा रहा है ना, पकड़ा जा रहा है, अपराधी पकड़ रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा है। चिराग जी, मॉडल तो देखिए बहुत लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे कि एनकाउंटर ठीक नहीं है, लेकिन देखिए एनकाउंटर का जो मॉडल है वही अपराध को कम कर सकता है। मैं यही बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना ना अंदर जेल से बैठ के बबलू श्रीवास्तव किसी की किडनैपिंग करा रहा है, या कोई बड़ा गैंगस्टर अंदर बैठ के जेल में बैठ के अपना गैंग चला रहा है। कोई इतने लेवल का कोई अपराधी बचा नहीं है, सबको ठंडा कर दिया है यूपी पुलिस ने। उसी तरह की अगर पुलिस, क्योंकि एक तो सख्ती है सरकार की तरफ से, दूसरी सख्ती है कि आप इंटेलिजेंस गैदर करो प्रॉपरली, और सख्ती इस बात की भी है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सबूत इकट्ठे करो और कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाओ, जल्द से जल्द उनको सजा दिलाओ, ताकि एक नज़ीर पेश हो। जिन केसेस में एनकाउंटर होता है तो जाहिर तौर पर वो तो आत्मरक्षा के लिए यूपी पुलिस कहती है हम चलाती है, हम कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करते। हालांकि तो बाद की बात है कि वो कोर्ट में किस तरह से मामला प्रेजेंट हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से जो मॉडल है ये सक्सेसफुल यूपी के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पर इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनको पनपने ही नहीं दिया जा रहा है। उन पर, जैसे प्रवेश भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे क्रिमिनल हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, जिनमें है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि सारे गुर्गे मैक्सिमम बाहर बैठ गए हैं। यहाँ से जो ऑपरेट कर रहे हैं वो जेल के अंदर है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, और अगर कोई मुकदमा हो जाए तो फिर वही हॉस्टाइल, वही अदालत में वो पूरा मामला पलट जाता है, सजा नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी तो यहाँ तोड़ने की ऐसा नहीं है, पुलिस कोशिश नहीं कर रही, कोई ऐसी पुलिस नहीं, कोई भी पुलिस ऐसी देश की या प्रदेश की या केंद्र शासित प्रदेश की कोई ऐसी पुलिस नहीं चाहती कि उनके यहाँ क्राइम हो। लेकिन अगर होता है तो भाई पुलिस की सख्ती नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या फिर आप ये कहें कि प्रशासन का सपोर्ट। नहीं। पुलिस अगर चाहती कि मतलब पुलिस अगर चाह जाए कि हमारे यहाँ क्राइम ना हो तो नहीं होगा। मैं बहुत सारे एसएचओ देखता हूँ जिनके इलाके में सच में क्राइम नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे एसएचओ देखता हूँ कि जिनके यहाँ में बहुत मतलब इलीगली तरह से हर वो काम होता है जो कि मतलब संविधान के स्वरूप और संविधान के तरफ से देखा जाए तो पूरा इलीगल है। जैसे कि मैं आपके आसपास ही ले लेता हूँ, आसपास अगर दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में इजीली गांजा, ड्रग्स, ये सब बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी चलती है। यहाँ तक कि दिल्ली के कई इलाकों में बोला जाता है कि इलीगल रात को क्लब्स, कसिनो सब चलता है। वहीं दिल्ली के बहुत सारे इलाके जहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आपको 11 बजे के बाद रोड पर कुत्ता नहीं दिखेगा, पुलिस इतनी बंदोबस्त अच्छी करके रखती है। तो एसएचओ टू एसएचओ, पुलिस टू पुलिस, डीसीपी टू एसीपी, ये सब पे डिपेंड करता है कि आपकी पुलिसिंग कैसी है, उस एरिया में पुलिसिंग कैसी हो रही है। पुलिसिंग ही संरक्षण देगी तो आरोपी बचेगा, नहीं देगी तो आरोपी नहीं बचेगा, उस एरिया में गैंग नहीं फल फूलेगा। ये आप बात मान के रखिए। अगर कोई कहता है कि इस एरिया में ये गैंग बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुलिस से मिली भगत है। अगर पुलिस से मिली भगत नहीं है तो पुलिस आराम से चाहे तो उसके गैंग को बस्ट कर सकती है। मैंने एक एसएचओ के साथ बैठा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इलाके में आते ही सबसे पहले बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। बहुत सही। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू कर दी, यानी कि वो पुलिस जाती है, जो कि क्लस्टर्स में भी जाती है, हर जगह जाती है, जो अपराधी उनसे ही मिलती है उनको बुला लेते थाने। यानी कि एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखती है पुलिस, और ये बता के रखती है कि देखो हमारी आप पर नजर है, ध्यान रखना कि अगर कोई गड़बड़ की तो ये मत सोचना कि हम भूल गए आपको। ये सेम चीज़ अब नोएडा पुलिस भी कर रही है। नोएडा पुलिस भी कम्युनिटी पुलिसिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। मतलब इलाकों में जा रही है, सोसाइटी वालों से बात करी कि आपको सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि एरिया में रक्स क्रिएट करते हैं, एरिया में बिना मतलब का लफड़ा झगड़ा, या किसी भाई बुला लिया जाता है, हाँ, किसी भाई का नाम लेके बहुत ज़्यादा अपना नाम
पहुंचाना। देखिए बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ क्राइम से लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो भौकाल मचाते किसी ना किसी गैंगस्टर के साथ में जुड़ा हूँ, किसके साथ जुड़ा हूँ, पुलिस पकड़ेगी भी तो कैसे कहने का पकड़ेगी? मतलब है वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट होगा किसी ना किसी का तो गंदगी रहेगी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। या तो किसी अधिकारी का फ़ोन आ जाएगा इसको बचा दो, या तो फिर पैसे का अगर चढ़ावा हुआ तो निश्चित रूप से पुलिस जो है फिर वो खुलकर काम नहीं कर सकती। जैसे प्रवेश ने बड़ी अच्छी बात बोली, उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी कि अगर अपराधी फले फूलेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है। ठोको, पुलिस की तो जो देखना policy है है, ठोक दो। आगे क्या इस और तमाम राज्य इससे सीखते हैं या फिर नहीं। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।